सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 2 स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। फिर है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर लिखने के लिए 3 लिख दिया जाता है किसी वर्ड के आगे। इनका प्रयोग पुकारने या गाने, रोने आदि समय में किया जाता है। जैसे ओम, ये प्लुत स्वर है, यानी कि ओम का उच्चारण प्लुत स्वर से ही करते हैं। फिर है आगत व्यंजन। तो हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त जो आ है उस ध्वनि को आगत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर पे आ लगा हुआ है जो चिन्ह, या कॉलेज, इस टाइप के जो ऊपर लगा हुआ है उसे हम आगत स्वर कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। तो हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो अपने मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में। जैसे आ है तो अपने मूल रूप में है, और जब स्वरों की मात्राएं लगाते हैं जैसे मीठा, मुकुट, मिल आदि। फिर है अयोगवाह। हिंदी की वर्णमाला में प्रायः स्वरों के साथ अंग तथा अह को भी लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से न ही स्वर हैं और न तो व्यंजन। अनुस्वार जो है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है और इसे हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। जैसे पंख, व्यंजन, झंडा, पंखा आदि। अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है और अनुनासिकता का स्वर का गुण होता है। इसे दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाते हैं, जैसे आँख, गाँव, ऊँट आदि। अयोगवाह जो हैं 2 होते हैं, एक अंग और एक अह। अंग का प्रयोग जो है अनुस्वार के रूप में करते हैं और अह का प्रयोग विसर्ग के रूप में करते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक के 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती और न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें से य तथा व को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी
माना जाता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म यानी कि ऊष्म यानी कि गर्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और श, ख, स, ह ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वर्ण। हिंदी की कुछ और ध्वनियाँ, जैसे हिंदी में ड़ और ढ, इन्हें हम उत्क्षिप्त ध्वनि उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्ताक्षर, हिंदी की वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्ताक्षर जैसे श्र, छ, त्र, ज्ञ आदि जो हैं इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। और 2 व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं और इसीलिए इन्हें संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, और इन्हें इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।